राइटिंग, हाउ आर यू। कोड जो है मैं इसमें लिखता हूं, NEETIN और FU। अब फिर क्या है यहाँ पे, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, इसका कोड क्या है, टीन सी और नी, ये जो है इसका कोड है। अब हमें बताना है इन सूचनाओं के आधार पर हाउ का कोड बताना है, हाउ का कोड बताना है, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, किताब से एक ही जगह सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। देयर का कोड बताना है, देयर का भी कोड बताना है, हाउ का भी कोड बताना है, आर का भी कोड बताना है, और किसका है, यू का कोड क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन से, हाउ का कोड, देयर का कोड, आर का कोड, यू का कोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यू है, तो इसको ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। आर का कोड क्या है, आर को हम क्या करते हैं, वर्ग में बंद करते हैं, आर। अब यहाँ पे बच गया हाउ। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन देखिए, ट्रायंगल यहाँ भी बना लीजिए, टीन टीन, और क्या है, नी कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है उसको बंद कर लिए। अब हाउ यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा है, हाउ बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, फू बचा है। यानी हाउ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, हाउ का कोड फू हो जाएगा, क्या, फू। हाउ का कोड क्या हो गया, फू हो गया। अब अगला हमारा क्या पूछ रहा था, देयर का कोड। अच्छा, यहाँ पे आपका देयर बचा हुआ है और यहाँ पे बचा है से, तो देयर का कोड क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे है, आर का कोड क्या होगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं आर और यू कॉमन है, यहाँ पे आर और यू कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन था, नी और टीन, और यहाँ पे भी नी और टीन। हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आर कौन सा कोड आर का है, कौन सा कोड यू का है। तो हमारा जो आर का कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, या तो नी हो जाएगा या तो टीन हो जाएगा, या तो नी या तो टीन। इसी तरह से हमारा यू का भी कोड या तो नी या तो टीन। किसी का डाउट इसमें, क्या हो जाएगा, या तो नी या तो टीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन जो है किसका कन्फर्म कोड है। ये वही क्वेश्चन है आपके यहाँ तक, यहाँ तक। अगला हमारा इसको देखते हैं, सी इज गुड। क्या लिखा जा रहा है, 125। फिर इज ही बैड, इज ही बैड, इसको क्या लिखा जा रहा है, 579, 579। आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड को क्या लिखा जा रहा है, 284। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सी का कोड क्या होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। एक गलत लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका इज है, यहाँ भी इज है, तो इज को घेरे में बंद किए, और यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 5, तो इज का लिख लीजिए 5, और इसको काट दीजिए, अब इज को काट दीजिए। अब
गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसको वर्ग में बंद कर दीजिए गुड को, और यहाँ पे 2 को काट दीजिए, यानी गुड का क्या हो जाएगा 2। इस तरह से आप क्या करेंगे पता करेंगे। अब सी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई आर और वी, ही और बेड, कोई जो है पता नहीं चल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है सी का कोड क्या होगा, तो सी का कोड क्या आ गया 1 आ गया। क्या सी का कोड जो है 1 आ गया, सी का कोड क्या आया 1 आया। फिर इस पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वी बैड का कोड क्या होगा, वी बैड। तो वी बैड वाले में ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 48, ऑप्शन से मैं इसको आपको समझाऊंगा 79, 36, 98। तो देखिए क्या हमसे पूछ रहा है वी बैड, तो आप देखेंगे वी यहाँ पे है, बैड यहाँ पे है, यानी बैड का कोड या तो 7 होगा या तो 9 होगा। वी बैड का कोड क्या होगा, या तो 7 होगा या तो 9 होगा। इसका मतलब 7 और 9 एक साथ नहीं आ सकते हैं। वी का कोड या तो 8 होगा या तो 4 होगा, तो 8 और 4 एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमसे वी बैड का पूछ रहा है। तो एक इसमें से, एक इन दोनों में से, और एक इन दोनों में से। तो देखिए 36 का तो कुछ डिटेल ही नहीं दिया है, तो 36 सही नहीं हो सकता है। 98, 9 यहाँ से लिया गया, 8 यहाँ से लिया गया। आपको यही करना था, एक संख्या यहाँ से लेना था, एक संख्या यहाँ से लेना था। तो इस वजह से आपका वी बैड का कोड क्या हो जाएगा, हाँ वी बैड का कोड विकल्प के अनुसार 98 हो जाएगा। अब क्या है हमारा आर ही गो का कोड क्या होगा, किसका आर ही गो। तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ही कहाँ पे है, यहाँ पे, और गो शब्द तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम ऑप्शन पहले लिख लेते हैं इसका। ऑप्शन क्या क्या है, इसको मिटा देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ 3, 6, 9, 8, 7, 9, 3, 7, 8, 1, 3, 6। किसका कोड, आर ही गो का। तो देखिए आर ही गो का कोड पूछ रहा है, तो आर यहाँ पे है, ही यहाँ पे है, और गो जो होगा इसमें से कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। क्या, इसमें से कोई भी नंबर गो के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि गो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आप देखेंगे 3, 6, 9 आपका। तो देखिए आर ही, तो आर और ही के लिए इन नंबर, चारों नंबर में से 2 नंबर को लेना है। तो आप देखिए 7 और 9 और 8, 4 एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो 7, 9 एक साथ हो गए। अब 3, 7, 8 यहाँ पे आप पाएंगे 3, 7, 8, 7 और 8, इन चारों में से आपने इन दोनों में से एक नंबर लिया 7, 8 और 4 में से एक नंबर लिया 8, और 3 मैंने क्या बोला था, इन चारों में से 2 होना चाहिए, यानी इन दोनों में से एक वहाँ से, और एक कोई नया नंबर जो कहीं भी ना हो। तो ये जो 3 है आप देखेंगे कहीं भी नहीं है, और 7 और 8, ये 6, 9 तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नया नंबर हो जा रहा है, 3 भी नया हो जा रहा है, 6 भी नया हो जा रहा है, जबकि हमारा एक ही जो है नया नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगला है आपका मैन इन ब्लैक। इसको हम लोग लिखते हैं, सबसे टफ जो है आपका यही होता है। क्या, इसे आप पजल में भी शामिल कर सकते हैं। मैन इन ब्लैक, इसका कोड क्या है,
ए सिंबल है, परसेंटेज है, हैश है। फिर ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, परसेंटेज एट द रेट, फिर हमारा क्या है, डायमंड रोज गोल्ड, अब हम इसको क्या है, एट द रेट सी और स्टार है हमारा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, रोज का कोड क्या होगा। ठीक है, तो रोज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, डायमंड को यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से हमारा गोल्ड मिल गया, यानी दो चीज़ कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एट द रेट कॉमन है, एट द रेट कॉमन है और सी कॉमन है। तो रोज का कोड क्या हो जाएगा, स्टार, क्योंकि यहाँ पे रोज बच रहा है और यहाँ पे स्टार बच रहा है। तो रोज का कोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। कौन सा, स्टार हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ, पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा। पिंक रोज गोल्ड, तो देखिए रोज और गोल्ड में से, ठीक है, और पिंक शब्द यहाँ पे नहीं है तो कुछ एक नया आ जाएगा। क्या, कुछ एक नया आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है मैं बता देता हूँ, यानी एक नया कोई आना चाहिए, एक नया आना चाहिए और जो है दो आपके यहाँ से आना चाहिए। तो रोज का आपको पता चल गया, यानी स्टार। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो एक आपका नया आना चाहिए। तो नया क्या आ जा रहा है आपका, एक नया आ रहा है एट द रेट, क्या, एट द रेट, ठीक है, स्टार आपको चाहिए ही था और ये आपका नया, ए वाला नया है एट द रेट और ये आपका ऐसे है। अब कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ पे आपको चार चार जो है दे देंगे, जैसे इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। तो ये आपका बहुत ही जब हाई लेवल का एग्जाम रहेगा तभी जाके देगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मैं किताब से देख के इसको लिखता हूँ, क्वेश्चन को खाली जगह चाहिए अच्छे से। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मैं बस इकोनॉमिक्स को इको लिख देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज नॉट MON, इसको क्या लिखा गया है, काला होगा, KALAHOHOGA। फिर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड को DEM लिख देता हूँ, एंड सप्लाई SUPP लिखता हूँ, और इकोनॉमिक्स को ECO, इसको क्या लिखा गया है, TAPA और KA, इस तरह से लिखा गया है। फिर मनी मेक्स ओनली पार्ट, तो मनी को हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, MON लिखेंगे, मनी MAK ओनली क्या चीज़ है, पार्ट। इसको क्या लिखा गया है, जी ला, ये जो है आपका मतलब हाई लेवल का है जैसे आपका, लेकिन ASILDC के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो डिमांड को हम लोग DEM लिखे थे, मेक्स सप्लाई SUPP, इकोनॉमिक्स ECO यहाँ भी लिखते हैं। अब इसका क्या है, ZIMOMOKA
के ए और टी ए। अब हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, मैक्स का कोड क्या होगा। तो देखिए मैक्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, और क्या कॉमन है देखिए, MON कॉमन है क्या, नहीं है, वनली कॉमन है क्या, नहीं है, पार्ट कॉमन है क्या, नहीं है। तो मैक्स का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक चीज़ कॉमन है, ZI, तो मैक्स का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा। देखिए MAKES हमारा ये था, और यहाँ पे MAKES, इसका कोड क्या हो जाएगा, ZI और ZI। हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स का ZI हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मनी का कोड क्या होगा। मनी, तो मनी कहाँ कहाँ पे है, मनी यहाँ पे है और यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है और क्या कॉमन है। इको नहीं कॉमन है, इज नहीं कॉमन है, नॉट नहीं कॉमन है। तो मनी, तो पहला और तीसरा को मिलाते हैं। तो देखिए KL, ए आपका मिल गया, मनी का कोड क्या हो जाएगा, L और A हो जाएगा, मनी का कोड। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सप्लाई का कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए सप्लाई कहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे है, सप्लाई। तो दूसरा और अंतिम को मिलाते हैं, दूसरा को अंतिम को मिलाएंगे तो KA भी मिल रहा है, KA भी मिल रहा है, और TA भी मिल रहा है, और MO भी मिल रहा है। अच्छा और भी मिलाते हैं, सप्लाई और कहीं है क्या, इको मिला लेते हैं, इको यहाँ पे मिल रहा है, इको यहाँ पे मिल रहा है, पता चल जाएगा KA ए। देखिए तो ए हमारा हो गया इको का क्या हो गया, इको का क्या हो गया, KA हो गया, ठीक है। MON यहाँ भी था, MON का निकाल देते हैं, MON का तो हो चुका है LA, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, सप्लाई का कोड निकाल रहे हैं। तो सप्लाई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई है और कहाँ पे था, यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, जिन पे हमने टिक नहीं किया, MOTA। तो सप्लाई का जो कोड होगा या तो MA होगा या तो TA होगा। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सप्लाई का कोड क्या हो जाएगा, या तो MO या तो TA। अगला क्वेश्चन क्या है, डिमांड वनली मोर का कोड क्या होगा, क्या, डिमांड वनली मोर का। तो डिमांड देखिए कहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे है, वनली यहाँ पे है, ठीक है, डिमांड यहाँ भी है। तो इन दोनों को मिलाते हैं, पहले और तीसरे को क्या मिल रहा है, मो या टा। तो या तो मो या तो TA आएगा, ठीक है। डिमांड का भी कोड क्या हो जाएगा, या तो मो या तो टा, और वनली का कोड यहाँ से वनली, ने की और कहीं पे है क्या, नहीं है, वनली यहीं पे है, पार्ट भी यहीं पे है। तो ने की देखते हैं, ने या की आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पे, मो, ने और एक नया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड जो आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसको हटाऊंगा तो अभी खत्म हो जाएगा। क्या, इन दोनों में से एक लीजिएगा, इन दोनों में से एक लेंगे और कोई एक नया लेंगे जो यहाँ पे न लिखा गया हो। तो आप देखेंगे XI जो है नहीं लिखा गया है। बाकी ऑप्शन भी मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऑप्शन है मो, ZI और NE। क्या, मो, ZI और NE, की ने मो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ZI आपका लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन गलत है। फिर मो, ने,
की यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? हमारा एक नया शब्द है यहाँ पे, जो ए डिमांड वनली मोर है। डिमांड और वनली तो आपका है, मोर एक नया शब्द है, तो मोर जब एक नया शब्द मिले तो कोड का भी एक कोई नया शब्द आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह है वर्क एंड मनी। क्या है? वर्क एंड मनी। तो मनी का कोड क्या आया था? ला आया था। एंड का कोड क्या आ जाएगा हमारा? मो और टा तो खत्म हो गया है, हमारा क्या बचा है? पा। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का पा बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ला पा। और एक नया कोड कोई आ जाएगा, हमारा एक कोई इसमें भी नया कोड आ जाएगा, ला पा, और एक ऑप्शन है वहां पे टू। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक कोई नया कोड डाल देना है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई शब्द नहीं है, एक नया शब्द आ गया, तो आप नया एक कोड डाल दीजिए जो इसमें ना हो। अभी आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कह रहा है, आप ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे, कह रहा है यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा और हरा को लाल कहा जाता है, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो साफ आसमान का रंग क्या होता है? नीला। लेकिन नीले को क्या कहा जा रहा है? नारंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी, ऑप्शन दूसरा। अब क्या कह रहा है? यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी जो है कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तारा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है हम लोगों ने 45 क्वेश्चन देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी आपके दोस्त, छोटे भाई जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हमारा वीडियो ज़रूर आपका CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हो, चाहे CSF फायर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC GD हो जाए या UP पुलिस का वैकेंसी हो, उन सभी में ये जो है रीजनिंग आपका फ़ायदेमंद होगा। और जो टफ वाले क्वेश्चन थे वो ASI LDC के लिए तो फ़ायदेमंद होंगे ही होंगे। आप क्वेश्चन मिला के देखेंगे, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपका मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू। आप लोगों के लिए 1.5 घंटा एक क्लास था। कल जो है हम आपके लिए मैथ का टॉपिक लेके आएंगे, और हम जो है कोशिश करेंगे कि हर मतलब हफ्ते में आपके लिए कुछ बेहतरीन टॉपिक ले आके आपका नंबर बढ़ाने में ज़रूर सहायता करें। तो आज आपको क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसका ऑनलाइन टेस्ट आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे फ्री में ज़रूर अटेम्प्ट करें ये वीडियो देखने के बाद। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आप उससे कितना सीख रहे हैं। थैंक यू।